जय हिंद दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, जो इसरो द्वारा फिर से एक इतिहास रचा जा रहा है। तो चलिए आइए जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप पूरा जानकारी चाहते हैं चंद्रयान 3 के बारे में तो यह वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चंद्रयान 3 में जो 3 इंजन हैं, तीनों इंजन के बारे में जानेंगे और रोवर और लैंडर के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो पहले जो जितना बाहरी नॉलेज है पहले उतना हम जान लेते हैं। तो चलिए आइए देखिए चंद्रयान 3 के बारे में। देखिए चंद्रयान 3 में 3 इंजन हैं, एक है S-200 और एक है S-200, मतलब डबल इंजन है, ठीक है। और एक है L-110 और एक है C-25, यानी कि एक है S-200, एक है L-110 है और एक है C-25। ये 3 इंजन हैं। 3 इंजन के बाद हम इसकी लंबाई, चौड़ाई, ईंधन लिक्विड होगा, ठोस होगा, कैसे होगा, इसके बारे में आगे जानकारी, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसे पहले जान लेते हैं। तो इससे पहले हम LVM-3 के बारे में जान। देखिए LVM-3 जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है, इसी को हम पहले GSLV-MK4 कहते थे। मतलब ये है कि GSLV-MK4 जो है इसका नाम बदलकर LVM-3M4 कर दिया गया है। तो जो लागत है LVM-3 का जो लागत है, ये लागत 500 करोड़ में इसे बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 43.4 मीटर है। यदि आप व्यास की बात करें तो व्यास जो है 4.0 मीटर अर्थात 32 फीट है। यदि चरण की बात करें तो कितने स्टेज में ये कितने इसमें वो होंगे, तो 3 चरण में होंगे। पहला S-200, दूसरा L-110, तीसरा C-25। इसका मतलब क्या है कि 3 इसमें इंजन होंगे। व्यास जो होगी 4 मीटर, ऊंचाई 43 मीटर, लागत 500 करोड़। तो अब जो S-200 है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए S-200 जो है, देखिए ये ऊंचाई संबंधित है और उसी संबंधित S-200, L-110, C-25। तो कुल मिला के देखिए, यदि हम ऊंचाई की बात करें S-200 में तो इसकी ऊंचाई 25 मीटर अर्थात 82 फीट है। यदि व्यास की बात करें तो 3.2 मीटर है और 10 फीट है इसका व्यास S-200 का। यदि खाली द्रव्यमान की बात करें तो इसमें 31,000 kg तक खाली द्रव्यमान है। और ये अधिकतम जोर कितना लगा सकता है, तो ये अधिकतम जोर 5150 किलो न्यूटन बल लगा सकता है। अब वेग की बात करें कि कौन स्पीड से ये जाएगा, तो कौन स्पीड से जाएगा, तो इसकी स्पीड जो है 2.692 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और यदि जलने का समय, जो इसमें सॉलिड ईंधन भरा गया है, उसका जलने का समय कितना है, देखिए 128 सेकेंड है। 128 सेकेंड है। यदि आप इसको गुणा कर देंगे तो कुल मिला के जितना होगा उतना आपको पता चल जाएगा कि ये कितने किलोमीटर तक के जाएगा और कितने किलोमीटर के बाद ये सेपरेट होगा, मतलब कि अलग होगा। अब वही ईंधन की बात करें तो इसमें जो है ईंधन सॉलिड भरा जाएगा, जिसका नाम है HTBP। अब HTBP है क्या, देखिए HTBP जो सॉलिड इंजन है, एक प्रकार का ये बारूद है। जैसे आप देखे होंगे कि जो बम आते हैं ना छोटे मोटे, उसमें जो सॉलिड वो भरा जाता है बारूद, वही से ये भरा है, ठीक है, जो S-200 है। और यदि आप बात करें इसकी वजन की कि कितना ईंधन का वजन है, तो ईंधन जो है 2,07,000 किलोग्राम इसका ईंधन है, ठीक है। और यदि इंजन की बात करें तो जो S-200 है ये 2 इंजन होंगे, ठीक है, 2 इंजन, पहला इंजन और दूसरा इंजन। तो S-200 के बारे में पूरी जानकारी हो गई, ठीक है। अब L-110 के बारे में देखिए, इसकी जो ऊंचाई है 21.39 मीटर है
जबकि यदि आप फीट में बनाएंगे तो 70.2 फीट आएगा। और वही बात करें व्यास की L110 की, तो 4 मीटर इसका व्यास है और लगभग फीट में देखेंगे तो 13 फीट है। वही आप खाली द्रव्यमान की बात करेंगे तो 9000 है केजी है। और यदि आप जानेंगे कि अधिकतम जोर कितना लगाएगा, तो अधिकतम जोर ये लगाएगा 1598 किलो न्यूटन का बल लगाएगा। और इसकी स्पीड देखिए 2.87 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और यहाँ देखिए 2.692 किलोमीटर है। अब आप जैसे जैसे इधर से जाएंगे आगे, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से आप दूर जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल के जो खींचने की शक्ति है वो कम होगी, जिसके कारण क्या है कि उसकी स्पीड जो है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि S200 जो है इसकी स्पीड 2 किलोमीटर लगभग 2.5 किलोमीटर है। और वही बात करें L110 की तो 2.5 किलोमीटर से लगभग आगे है, मतलब ज़्यादा है। और वही बात करें C25 में तो इसका 4 किलोमीटर लगभग 4.25 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और यदि आप बात करें जलने का समय, तो जलने का समय मतलब ये है कि 203 सेकेंड ये जलेगा, 203 सेकेंड। और 203 सेकेंड की यदि आप एवरेज निकालेंगे कि ये कितने समय ये जलेगा, तो आप इसका गुणा लगा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि जो L110 है ये कितने सेकेंड बाद जो है ये अलग होगा, सेपरेट होगा। और वही बात करें कि इसमें कौन सा ईंधन भरा जाएगा, तो HUH25 या फिर N2O4 ये आपको जो है लिक्विड फॉर्म में भरा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें सॉलिड रहेगा, इसमें लिक्विड रहेगा, इसमें तरल ऑक्सीजन या तरल हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब वही बात करें कि इसका जो वजन है ईंधन का, वो ईंधन का वजन जो है 1,10,000 है। ठीक है, 1,10,000 है ईंधन का। और इसमें इंजन कितने होंगे, L11 का यदि इंजन देखेंगे तो मात्र एक इंजन होगा। ठीक है, ये आपको सामने देखिए दिख रहा है L110 केवल मात्र एक इंजन है। लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है S200 इसे उठा के ले जाएगा। ठीक है, पूरी क्षमता के साथ। उसके बाद क्या है, फिर जब ये इसे सेपरेट कर दिया जाएगा तो फिर L110 स्टार्ट होगा, फिर L110 इसे ले जाएगा। जब ये सेपरेट होगा तो C25 ले जाएगा। उसके बाद लास्ट में फिर लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल के बारे में हम अलग से वीडियो जानेंगे। देखिए अब बात आई C25 की। C25 में आप देखेंगे तो इसकी ऊंचाई जो है C25 का मतलब यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, C25 की ऊंचाई 13.5 मीटर है, जबकि इसकी आप फीट में देखेंगे 44.44 फीट है। वही आप चौड़ाई की बात करेंगे व्यास की तो 4 मीटर है और 13.1 फीट है। वही बात करेंगे यदि कितना इसका हुआ है खाली द्रव्यमान, तो खाली द्रव्यमान जो है 5000 किलोग्राम है। वही बात करेंगे कितना ये जोर लगाएगा, मतलब कि ये कितना का जोर लगा सकता है, तो जो है 186 किलो न्यूटन का ये बल लगा सकता है। वही बात करें इसकी स्पीड की तो 4.3 लगभग 4.5 किलोमीटर 4.25 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड है इसकी। और वही बात करेंगे कितने सेकंड तक जलेगा, तो 643 सेकंड जलेगा। ठीक है, 643 सेकंड। अब इसमें किस प्रकार का ईंधन भरा रहेगा C25 में, तो इसमें जो क्रायो LH2 या LOX के द्वारा ये भरा है, मतलब कि इस फॉर्म में भरा है, क्रायो फॉर्म में भरा है। अब क्रायो फॉर्म है क्या, देखिए क्रायो फॉर्म आप देखेंगे तो तरल ऑक्सीजन या तरल हाइड्रोजन होता है। देखिए एक प्रकार से ये समझिए कि अंतरिक्ष में आप कभी हॉलीवुड मूवी देखेंगे ना, तो आप देखिए टिक टिक करके एक साउथ साइड की मूवी है, आप उसे देखिए। जब वहाँ वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो जैसे ही जो वहाँ प्रवेश करते हैं कमरे में, तो वहाँ से धुआं जो उड़ता है ना, धुएं के फॉर्म में
उसी को हम कहते हैं क्रायो। ठीक है, यदि आप क्रायो डालेंगे तो उसमें काफ़ी इमेज आएगा। मैं बगल में दिखा दूंगा, बगल में देखिए आप, आ रहा होगा। ठीक है, क्रायो किस प्रकार का होता है। अब देखिए जो लैंडर मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल, इंटर मॉड्यूल अडाप्टर और प्रोपल्सन मॉड्यूल पीएम, इसका मतलब ये 60 फॉर्म में लिखा है और लैंडर मॉड्यूल 60 फॉर्म में लिखा है और ये इंटर मॉड्यूल अडाप्टर जो ये 60 फॉर्म में लिखा है। अब इसके बारे में आप समझिए। देखिए इसका जो अलग अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। देखिए लैंडर मॉड्यूल जो है, लैंडर मॉड्यूल जिसमें 4 पैर हैं। लैंडर मॉड्यूल मतलब जिसमें इस प्रकार का और इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का है ना, 4 पैर। ठीक है जी, 4 प्रकार, इसी में से आप रोवर, इसी में से रोवर निकलेगा, तो उसे हम कहते हैं लैंडर मॉड्यूल। जो लैंडर मॉड्यूल किसे कहते हैं, आसान भाषा में समझे तो लैंडर जो उतरेगा उसे हम लैंडर मॉड्यूल कहते हैं, और जो उसमें से नीचे उतर का जो तत्वों का जो जानकारी एकजुट करेगा उसे हम कहते हैं रोवर। ठीक है, और जो उसके नीचे जो लैंडर मॉड्यूल और रोवर को जो ले जाएगा उसे हम कहते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल, जिसे हम पीएम कहते हैं। लेकिन बीच में देखेंगे, इन दोनों के बीच में, यानी कि लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्सन मॉड्यूल के बीच में, तो यहाँ पर इंटर मॉड्यूल अडाप्टर होता है। क्योंकि देखिए क्या होगा कि कुछ जहाँ पर वो उतरेगा लैंडर मॉड्यूल, उससे लगभग 100 किलोमीटर दूर पर, 100 किलोमीटर पर प्रोपल्सन मॉड्यूल होगा जो वहाँ की सिग्नल से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में अलग से जानेंगे। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं डालता रहता हूँ। तो चलिए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।